रतन टाटा के निधन के ठीक एक साल बाद देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा समूह में कलह की नौबत आ चुकी है। विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि इसमें केंद्र सरकार को दखल देना पड़ रहा है। टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट के सदस्यों के बीच गहरे मतभेद उभरे हैं, जिससे टाटा सन्स के ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसने सरकार को भी परेशान कर दिया है। इस संबंध में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने मंगलवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप में उथल पुथल की वजह बोर्ड नियुक्तियां, इंफॉर्मेशन तक पहुंच, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, कंपनी संचालन और टाटा सन्स की लंबे समय से लटकी लिस्टिंग योजनाएं हैं। इसी को लेकर ट्रस्टियों के बीच अंदरूनी कलह सामने आ रही है। टाटा ट्रस्ट के भीतर चेयरमैन नोएल टाटा और ट्रस्टी मेहली मिस्त्री के दो अलग अलग गुट बन गए हैं। मिस्त्री का संबंध शापूरजी पलोनजी परिवार से है, जिसकी टाटा सन्स में करीब 18.37% हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट की बोर्ड बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित है, हालांकि उसका एजेंडा स्पष्ट नहीं है। टाटा ट्रस्ट के भीतर का ये टकराव देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह पर असर डाल सकता है। मुख्य विवाद टाटा सन्स के बोर्ड की सीट्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेकर है। ट्रस्टीज के बीच मतभेद ने टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच तनाव पैदा कर दिया है। एक सूत्र ने कहा कि सरकार के सामने यही बड़ा प्रश्न है कि क्या समूह का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने दिया जा सकता है। टाटा समूह के भीतर के कुछ लोगों का मानना है कि मेहली मिस्त्री के नेतृत्व वाला गुट नोएल टाटा के नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। दो गुट में बटा समूह। गुट एक नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह पूर्व नामित निदेशक हैं। यह गुट चाहता है कि यथास्थिति रहे। इसे नोएल टाटा का गुट माना जा रहा है। यह गुट कोई बदलाव करने से पहले निरंतरता और उचित प्रक्रिया चाहता है। गुट दो मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर एचसी जोगी और डेरियस खंबाटा। इसमें असहमत ट्रस्टी शामिल हैं। इन्होंने विजय सिंह को फिर से नियुक्ति करने का विरोध किया और नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर जोर दिया है, जिससे ट्रस्ट के अंदर 3 बनाम 4 का विभाजन हो गया है। क्या है विवाद की जड़? सूत्रों के मुताबिक इस विवाद का मुख्य कारण टाटा सन्स के निदेशक मंडल में नियुक्ति है। सूत्रों ने बताया है कि 11 सितंबर को हुई बैठक में इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसमें टाटा सन्स के निदेशक मंडल में पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह की पुनर्नियुक्ति पर विचार किया गया था। बैठक में मौजूद 7 में से 6 ट्रस्टियों में से 4 ट्रस्टी मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर एचसी जहांगीर और डेरियस खंबाटा ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन इसके समर्थन में थे। प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। बैठक के बाद 4 ट्रस्टीज ने मेहली मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड में नामित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद विजय सिंह ने स्वेच्छा से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर लिस्ट होने के लिए आरबीआई की डेडलाइन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी ने जरूरी लिस्टिंग से बचने के लिए एनबीएफसी के रूप में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए भी आवेदन किया है। इस बीच मेहली मिस्त्री का शापूरजी पलोनजी ग्रुप लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए लिस्टिंग चाहता है। क्यों है सरकार चिंतित? सरकार की चिंता है कि तारीख कलह भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थित बिजनेस समूहों में से एक के शासन को पंगु बना सकती है। देश के जीडीपी में 4% योगदान और करीब 11 लाख लोगों को सीधे रोजगार देने वाले गौरवपूर्ण समूह की अस्थिरता पर सरकार मूक दर्शक नहीं रह सकती। रिपोर्ट्स के अनुसार एन चंद्रशेखरन सावधानी से कदम उठा रहे हैं। उनके पास 5 साल के विस्तार के लिए ट्रस्टियों का समर्थन है, फिर भी वे इस उथल पुथल के आने पर तटस्थ बने हुए हैं। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा समूह में रतन टाटा के निधन के ठीक एक साल बाद आई कलह की स्थिति ने न केवल कारोबार की स्थिरता को चुनौती दी है, बल्कि सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। टाटा ट्रस्ट के सदस्यों के बीच गहरे मतभेद टाटा सन्स के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कंपनी के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। अब देखना होगा कि इस मिलन से टाटा समूह की स्थिरता और विकास को लेकर क्या दिशा मिलती है।